नहीं नहीं, हमने उसको कोई दावतनामा नहीं दिया। वो खुद आ गया है शादी में। हमें नहीं पता था ये कत्ल के इरादे से आया है। अगर उससे गलती से होता तो वो भागता ना। जैसे दूसरे दोस्त हॉस्पिटल गए, तो एक बंदा आ गया है, सब दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो भी आ गया, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो आ गया, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। मस्कत से अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए आए हुए नौजवान को भाई की तेल मेहंदी पर ही उसी के एक मुबैना दोस्त ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मेरे साथ मकतूल उमैर के भाई मौजूद हैं। हम इनसे ये सारा वाकया जानते हैं कि कैसे इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगी और ये जो शख्स जिसने आपकी खुशियों में आकर आपके भाई को कत्ल किया, ये कौन शख्स है और इस वक्त पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया या अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सुलेमान। सलमान भाई, बताइएगा ये कैसे वाकया हो गया? मेहंदी का इवेंट चल रहा था तो ये किस तरह से फायरिंग शुरू हो गई? ये अचानक ही हुआ है। ये पहले दोस्त थे दोनों। तो कोई पहले कोई उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ये कुछ चंद दिन पहले शादी से सुलह भी हो गई थी, सारा कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसने दिल में रंजिश रखी है। ये कौन है शख्स जिसने दिल में रंजिश रखी और जो इनकी रंजिश थी वो किस बिना पर बनी थी? ये ना कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया था। ये साथ ही गाँव है बियां वाला कलां, वहाँ का रहने वाला है, सलमान नाम है, उर्फ मानी। तो मेरे ख्याल में इसको रंजिश नहीं रखनी चाहिए थी। अगर मैर ने नहीं रखी, तो फिर इसने फिर भी इसके बावजूद ये काम किया है, तो बहुत गलत काम किया है। हमारा छोटा इतना प्यारा लाडों वाला भाई, उसने बहुत ज्यादती की है, ना हक कत्ल किया है। तो यही है हमारी कि हमें बस इंसाफ चाहिए पुलिस से। अच्छा, जिस दिन ये आपका प्रोग्राम चल रहा था, मेहंदी की तकरीब चल रही थी, अमूमन ऐसे होता है ना कि शादी की खुशियों में आप उन्हीं को बुलाते हैं जिनको आपने कोई दावतनामा दिया होता है। जी जी। तो आपने उस कातल को भी दावतनामा दिया था कि हमारी शादी पे आना? नहीं नहीं, हमने उसको कोई दावतनामा नहीं दिया। वो खुद आ गया है शादी में। हमें नहीं पता था ये कत्ल के इरादे से आया है। तो एक बंदा आ गया है, सब दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो भी आ गया, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो आ गया, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा कोई और लोग भी जो इवेंट में जो उस दावत आपकी शादी में मेहंदी की तकरीब में आए हुए थे, वो भी फायरिंग कर रहे थे कि सिर्फ वही शख्स ने फायरिंग शुरू की थी? जब मैं इधर पहुंचा हूँ ना, तो मेरे सामने यही हुआ हुआ है। हाँ, अगर फायरिंग कर रहा है तो को साइड पे करे फायरिंग। उसको मैर ने रोका है, उसको बकायदा मैर ने रोका है। वो मेरे ख्याल में वीडियो भी थी, उसको वीडियो डिलीट करके ऑडियो मुझे एक लड़के ने सुनाई थी। अब मुझे नहीं पता वो कौन था हॉस्पिटल में। फिर मैर उसको कह रहा है फायर ना करना, फायर ना करना, उसके बावजूद उसने फायर मार दिया। जब उमैर सबको रोक रहा था, आपने बताया कि ऑडियो मैंने सुनी और माइक पर वो कह रहा था, बार-बार ऐलान कर रहा था कि यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ उसने पर कहा है आपका। सबको, उसको सबको उसने मैक में कहा है पहले ही भी, कोई फर्क ना करे, जो मेरे इज्जत का ख्याल रखता है ना, या चाहता है इसकी इज्जत है, या समझता है, तो वो इधर फर्क ना करे। फिर उसको क्या ऐसा लगा कि जब एक शख्स खुद आप मना कर रहा है और उसको बुलाया भी नहीं हुआ, बिन बुलाया वो मेहमान था, लेकिन उसने फिर भी गोलियाँ चलाना शुरू कर दी? बस वही जो उसके दिल में रंजिश थी, सुलह भी होगी उसके बाद भी उसने रंजिश रखी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। अगर उससे गलती से होता तो वो भागता ना। जैसे दूसरे दोस्त हॉस्पिटल गए, उसके साथ हम सब गए हैं, भागे हैं, लेकिन उसको भागने की जरूरत नहीं थी अगर उससे गलती से फायर निकला है तो। वो जो कातिल था जिसने गोली मारकर कत्ल किया, वो अकेला आया था या उसके साथ और भी कुछ उसके दोस्त थे? मेरे सामने तो केले ने फायर किया है, एक ही गोली उसको लगी है सीधी। दूसरा उसके साथ शायद को हो, तो नाम लूम हमें नहीं इसके बारे में पता इतना, लेकिन बंदा तो होगा। 125 मोटरसाइकिल पे मेरे ख्याल में वो आया है। अच्छा, जब उसने उमैर को गोली मारी थी, सीधा उसने जो अपना हथियार था, पिस्टल या जो भी उसका हथियार था, वो सीधे ही उसको गोली मारी थी या फिर हवाई फायर करते हुए उसको गोली लगी? सीधी मारी है, सीधी। कहाँ पर गोली लगी थी? वो ये राइट साइड पे, पैर के नीचे, कान के नीचे, इधर गर्दन में। इससे तो फिर ऐसे होता है कि जैसे उसने सीधी अपने जो हाँ, निशाने पर उसको गोली मारी। वो माथे पे लग जाती थी, फेस पे, जहाँ भी, बस लग गई सीधी इधर, एक ही गोली लगी है। उमैर उस वक़्त उसके करीब था या कुछ फासले पर था? कुछ फासले फासले पर था। और उसका निशाना सिर्फ़ उमैर ही था? मैं आ रही था, इतने लोग थे, और किसी अगर अचानक होती तो उसके दाएं बाएं या इधर उधर भी किसी और को भी लग सकती थी। उमैर शादीशुदा था?
नहीं, मैं तो अभी यंग था, 22 23 24 23 24 साल उसकी उम्र थी। आपने बताया कि वो मस्कत चला गया था और शादी में शिरकत के लिए वो आया था। मस्कत में वो कब से रह रहा था? तकरीबन 3 माह पहले उसको हमने मस्कत भेजा, 3 4 माह पहले। और 3 माह बाद जब भाई की शादी पर आया तो वो इस दुनिया से चला गया। हाँ, अभी उसने शादी पे आया है और अभी उसने वापस चले जाना था 2 3 दिन बाद शादी होने के बाद। लेकिन ये अचानक हादसा हो गया हमारे साथ। बस अब यही है कि हमें इंसाफ मिले। पुलिस से हमें उम्मीद है, अगर इंसाफ दिलाएगी, हुकूमत से भी हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। भाईजान, कातिल कत्ल करने के बाद यहाँ से फरार हो चुका है, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी को अमल में लाई गई, तो पुलिस क्या कहती है कि कब तक मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे? पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, छापे वगैरह मार रही है, तो हमें यकीन तो दिला रही है जल्द से जल्द हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो उसको, आपको आपका इंसाफ मिलेगा, उसको भी सज़ा मिलेगी। जो कातिल है इसका क्या पेशा है, क्या करता था? ये हमने वैसे पता करवाया, इधर उधर से पूछा, कुछ उसके गांव वालों ने बताया भी, वारा वारा कर दिया है, इस तरह का बंदा ही है। देखें, आपके घर में खुशियां थी, अब किस तरह से सोग लोग आ रहे हैं फातिहा खानी के लिए। आपकी तो खुशियों को नजर लग गई थी। जी बिल्कुल, नज़र लग गई है। तो जो इस अचानक तरह के खुशियाँ लोग खत्म हो दूसरों गई। की खुशियों में आकर इस तरह के काम करते हैं, तो उनको क्या, उनका उनकी सजा क्या होनी चाहिए? ये तो अदालत देगी अब सजा, उनको सजाए मौत ही होनी चाहिए। आइंदा लोगों को भी सबक हासिल हो, कोई ऐसा काम ना करे। इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं और ये ये दरियाँ जो जगह बिछी पे हुई हैं, हुआ है, वो ब्लड का निशान भी है। इसी तरह सारा कुछ, इधर पुलिस आई है, सारी चेकिंग करके गई है, मौका देख के गई है, लियो फैंसी वाले आए हैं, सारा सैंपल वगैरह कहते थे उधर सामने लेने हैं, सारा कुछ चेक करके गए हैं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आपको उसकी याद तो आ रही होगी ना कि जैसे जैसे उमैर पाकिस्तान आया और वो लम्हात जो आपके साथ गुजरे मरने से पहले, कि यार कैसे अचानक से ही ये सारा हमारे साथ हो गया। बिल्कुल। अब तो हम क्या बताएं आपको, याद इतनी आ रही है, क्या बताएं आपको। नाज़रीन, ये उमैर के बड़े भाई थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस खूबसूरत उस नौजवान भाई को मरते हुए देखा, जिसके कातिल ने इस इनकी खुशियों में वो सिर्फ इसी मकसद के लिए आया था कि जो उसकी पुरानी रंजिश थी, जिसको वो रंजिश इनका भाई अपने दिल से ख़त्म कर चुका था, वो मिटा चुका था। जो भी यहाँ पर उसके साथ बाहर जाने से पहले जो मामलात थे, उसने सबके साथ ख़त्म कर लिए थे। लेकिन ये जो कातिल जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये पेशे के लिहाज से एक आवारागर्द इंसान था, जो कि सिर्फ इनकी खुशियों में आया ही इसी मकसद के लिए था कि जो उमैर के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश थी, जो उसने अपने दिल में रखी हुई थी, वो रंजिश क्या थी, इनको क्या पता कि क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। उसने उस रंजिश की बिना पर इनकी शादी में आकर, जबकि उसको शादी में भी आने का दावतनामा नहीं दिया था, वो आया असले की जो असला साथ लेकर वो आया और उसने आकर इनके भाई को सीधे गोली मारकर कत्ल कर दिया। आज इस शादी वाले घर में वो किस कदर मातम है, किस कदर अफसोसनाक ये वाक़या है कि जिनके घर में खुशियाँ होनी थी, उनके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो भाई जिसको इतनी चाहत थी अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए, वो परदेस से 3 माह पहले जाता है और फिर शादी में आ जाता है, 2 दिन बाद उसकी वापसी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मेरा आखिरी फंक्शन होगा, ये मेरा आखिरी तकरीब होगी। इसके बाद ना तो कभी मैं किसी के सामने आऊँगा, ना मुझे कोई अपनी खुशियों में बुलाएगा। उमैर के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और इस तरह के शादी के फंक्शन में या शादी की खुशियों में ऐसे लोगों को बुलाने से हज़ार बार गुरेज करें। उमैर भी कहता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि इस हमारी खुशियों में अगर कोई शामिल हुआ है तो खुदारा कोई गोली मत चलाए। लेकिन उसने, जिसका ये मकसद था कि मैंने इसको कत्ल करना है, और उसने अपना मकसद पूरा करके कत्ल करके वो इस वक्त फरार है, पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कातिल गिरफ्तार होगा, थाने की हवालात की सलाखों के पीछे होगा और ऐसे कातिलों को इबरत का निशान बनाया जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।